ओह, उफ, तुम दोनों! जहां दो इंसान दिखे वहीं तुम लोग उन्हें मिलाने लग जाते हो। अरे क्या हुआ? प्यार सिखाना हमारा काम है और तुम उसमें टांग अड़ा रही हो। अपनी जुबान संभालो मौली, हम मैच मेकर हैं, कोई टांका भिड़ाने वाले भैया नहीं, समझी? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शांत प्लीज। आओ, थोड़ा मसाज ले लो, अच्छा लगेगा। नो! क्या करें? लेट्स गो।
हमारी कमांड फेल हो गई। मॉली ने इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया। उस दिन डार्क फोर्सेस वाले भी कह रहे थे मोरालिटी और एथिक्स वाले सबके मामलों में दखलंदाजी करते हैं। क्या कर रहे हो सैम? आना भूखी होगी। घर जाओ। है 60 अवचेतन की सिम्फनी, अच्छाई की ताकत। साइडलाइन से सैम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नीयत साफ थी, वह इरा से बात करना चाहता था। अचानक बाहरी दुनिया का शोर मानो धीमा पड़ गया। चहल पहल से भरे बास्केटबॉल कोर्ट की तस्वीर सिमटकर एक केंद्रित किरण सी बन गई, जो सैम की कॉर्निया से परावर्तित होकर भीतर उतर गई। सैम की आंखों के पीछे रोशनी की यात्रा शुरू हुई। जैसे ही वह उसकी पुतली के जटिल लेंस से गुजरी, उसका मार्ग सतरंगी धाराओं में बंट गया। हर रंग बिजली सी फुर्ती से मस्तिष्क की राहों में दौड़ पड़ा। इनमें से एक विशेष रूप से चमकीली किरण सुपरसोनिक रफ्तार से भागती हुई सीधे जा टकराई नैतिकता और आचार विभाग के होलोग्राम से। यह विभाग एक अलौकिक सा दफ्तर था, जिसकी प्रभारी थी मॉली, वही जो मनुष्यों के आचरण की नैतिकता की देखरेख करती थी। विभाग की स्क्रीन पर सैम का इरा की ओर बढ़ता हुआ कदम उभर आया। मॉली ने हाल की घटनाओं को कठोर निगाहों से परखा। सैम के इस कदम के नैतिक असर को भांपकर उसकी भौहें तन गई। संतुलन बहाल करने के संकल्प के साथ उसने तुरंत कदम उठाया, नियम लागू करने और शरारती जोड़ी ऑक्सी और डोपी को सबक सिखाने के लिए। शक्तिशाली टर्बो बूस्ट के साथ मॉली न्यूरल नेटवर्क की सुरंगनुमा राहों से गुजरती हुई तेजी से उड़ी। सुरंगें कभी मोड़ लेती, कभी मरोड़ खाती, मानो किसी जीवित धड़कते तंत्रिका जाल का हिस्सा हो। आखिरकार वह पहुंची प्रेम विभाग में। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, एक मखमली सुस्ती और सुख सुविधा से भरी हवा, जहां भावनाएं नैतिक बंधनों से मुक्त होकर इधर उधर मंडरा रही थीं। ऑक्सी और डोपी मसाज चेयर पर फैलकर आराम से लेटे हुए थे, एकदम निश्चिंत। मॉली गुस्से से उनके सामने जा उतरी। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं है? उसकी आवाज तीखी और गूंजती हुई सुनाई दी। ऑक्सी और डोपी ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अब हमने क्या किया? दोनों ने एक साथ कहा। मॉली की आंखें क्रोध से जल रही थी। जहाँ भी दो इंसान दिखते हैं, तुम दोनों तुरंत उन्हें मिलाने लग जाते हो। ऑक्सी थोड़ा नाक फुलाते हुए बोली, हम यहाँ लोगों को प्यार करना सिखाते हैं और तुम हमारे काम में टांग अड़ा रही हो। डोपी भी पीछे नहीं रहा। जरा अपनी जुबान संभालो मॉली, हम मैचमेकर हैं, कोई ताक झांक करने वाले नहीं। मॉली ने गहरी सांस ली, पर उसकी आवाज अब भी सख्त थी। प्यार कराने से पहले जरा सोचा कि सैम शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, 5 साल की बेटी है और इरा उससे काफी छोटी है। ऑक्सी और डोपी एकदम हक्का बक्का रह गए, मानो उन्हें कोई अजंबी भाषा सुनाई दे रही हो। ये तुम क्या बोल रही हो मॉली? ऑक्सी ने कंधे उचकाकर कहा, हमारा काम तो बस प्यार को बढ़ावा देना है। इतना सोचेंगे तो इंसानों की पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ेंगी? डोपी भी सिर हिलाते हुए बोला, प्यार से ही तो मानव सभ्यता चलती है। वे मॉली के उम्र, शादी या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर जोर देने को समझ नहीं पाए। उनकी सीधी सादी सोच में तो प्यार को बढ़ावा देना और मनुष्यों की सभ्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहना ही उनका मुख्य कर्तव्य था। शादी विवाह या नैतिकता जैसी धारणाएं उनके लिए पराई थीं, उनके मिशन के लिए न जरूरी न मायने रखने वाली। मॉली ने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ी गहरी खाई है, नैतिकता और प्यार के बीच। उसने आवाज थोड़ी नरम की, प्यार बहुत खूबसूरत है, जरूरी भी, पर उसे संभालना और संतुलन में रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सैम की पत्नी और बेटी हैं, तुम बिना सोचे इरा और सैम के बीच चिंगारी भड़का दोगे तो कितने दिल टूटेंगे। प्यार का मकसद सिर्फ लोगों को मिलाना नहीं, उन्हें संभालना भी है। ऑक्सी और डोपी पहली बार थोड़े चुप हुए। ऑक्सी ने नरमी से मॉली को कुर्सी पर बिठाया। मॉली, ये तो प्यार का घर है। हम लोगों को प्यार सिखाते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। जरा आराम से बैठो, मसाज लो, फिर शांत मन से बात करते हैं। उसी वक्त कमांड सेंटर से बीप की आवाज आई। डोपी फौरन होलोग्राम की तरफ बढ़ा। ऑक्सी और मॉली भी पीछे पीछे गईं। क्या हुआ डोपी? ऑक्सी ने पूछा। डोपी मॉली की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। सैम ने तो अब तक इरा का नाम भी नहीं पूछा।
सब विलंब हो गया। ऑक्सी उत्साहित हो गई। कल के लिए उनकी कॉफी रेट भी फिक्स कर दो। डोपी ने मुस्कुराते हुए कहा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। उसने अपना होलोग्राम एक्टिव किया और तेजी से उंगलियों और हाथों से प्रतिक्रिया की। तुरंत गुलाबी और नीली किरणें सुरंगों में दौड़ पड़ी। मॉली गुस्से से भभक उठी। उसने भी अपना होलोग्राम एक्टिव किया और उंगलियां घुमाते हुए गो दबा दिया। पीली किरण दूसरे रास्ते से निकलकर बिजली की गति से सीधे मुख्य सुरंग में घुस गई और गुलाबी नीली किरणों से पहले सैम की आंखों तक पहुंच गई। बास्केटबॉल कोर्ट पर सैम इरा के करीब पहुंच गया था। बस उसका नाम पूछने ही वाला था कि एक चमकदार पीली किरण उसकी आंखों से टकराई। एक पल को उसकी आंखों में सोने सा रंग छलका और फिर गायब हो गया। सैम जड़ सा खड़ा रह गया। उसके मन में अचानक एक आवाज गूंजी। क्या कर रहे हो सैम? आना भूखी होगी, डिनर का टाइम है। सैम ने पल भर के लिए इरा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर साइडलाइन पर खेल रही अपनी बेटी की तरफ मुड़ा। चलो घर चले आना। आना ने खुशी से सिर हिलाया और दोनों साथ साथ घर की तरफ चल पड़े। ऑक्सी और डोपी हक्का बक्का रह गए। ऑक्सी धीरे से बोली। लगता है मॉली ने इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया। मॉली ने उनकी तरफ सख्त नजरों से देखते हुए कहा। ये तो बस शुरुआत है, हम युद्ध के मुहाने पर हैं। इतना कहकर उसने टर्बो लिफ्ट लिया और जोर से उड़ती हुई धुएं की लकीर छोड़ गई। ऑक्सी ने डोपी का हाथ पकड़ लिया। ये कैसा युद्ध है? डोपी ने थके हुए लहजे में कहा। पता नहीं, पिछली मीटिंग में तो काली शक्तियों वाले भी शिकायत कर रहे थे कि नैतिकता वाले हर जगह हस्तक्षेप करते हैं। तभी मॉली की आवाज पूरे लव चेम्बर में गूंजी। ये तो बस एक झलक थी, हर एक की गई प्रतिक्रिया की गूंज चारों तरफ गूंजती है। ये भीतर की जंग है, संतुलन और नैतिकता बचाने की जंग। ऑक्सी और डोपी ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा।